दोस्तों जीएनएन में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको द्वारका के सीसीआरटी द्वारका सेक्टर 7 में लेके आए हैं स्वदेशी मेले में। मोदी जी हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है ये कि वो स्वदेशी चीज़ों का जो है इस्तेमाल करना लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। आइए दिखाते हैं ये मेला आपको कि कैसे लोकल वेंडर्स हैं, खिलौने की दुकानें हैं और क्रॉकरी आइटम्स भी हैं जिनमें चीज़ें कही जा रही थी। माफ़ कीजिएगा, मेरा ध्यान भटक गया। मैं आपको दिखा दूं, कपड़ों की दुकानें हैं और सभी छोटे छोटे जो अचार बनाने की दुकान, अब आप देख सकते हैं अचार बनाने की, माफ़ कीजिएगा, अचार और ड्राई फ्रूट्स बेचने की दुकानें, कपड़ों की दुकानें हैं। खाने पीने के हर स्टॉल पे हिंदुस्तान में काफ़ी भीड़ रहती है। खाने पीने का शौकीन देश है हमारा। आप देख सकते हैं कैसे पापड़, अचार, नमकीन की, दिवाली के डेकोरेशन को लेके जो है कैंडल्स की दुकानें और सजावट की चीज़ें पूरी तरह से आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम, कपड़ों की दुकानें, त्योहारों का दिन, कपड़े, और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कैसे साज सज्जों की सारी चीज़ें जो हैं, छोटी ज्वेलरी, हर चीज़ का संभाल। और आप देख सकते हैं हमारे बीच में मनीष जी हैं। द्वारका के आसपास कोई भी कार्यक्रम हो, बड़ा कार्यक्रम हो, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी तरह से लेके रखते हैं। कैसे हैं आप? हम आगे मेला देखने फिर मिलते हैं आपसे। मैं आपको दिखा दूं, हर एक बड़े प्रोग्राम में जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं वो ज़रूर मौजूद होती हैं आजकल। तो यहाँ ये जो मेडिकल सुविधाएं, कहाँ से हो भैया आप लोग? मंगलापुरी है ना, शीतल छाया। मंगलापुरी शीतल छाया हॉस्पिटल है जिसके यहाँ। अच्छा, आपने भी कोई स्टॉल लगा रखा है? जी, हम ज़रूर आएंगे, एक बार हम पूरा मेला देख लें। हम पहले पूरा मेला देख लें फिर आते हैं हम आपके पास भी। और ये क्रॉकरी सेट, दोबारा से बर्तनों सजाने की दुकानों का, कपड़ों का, दिए हम आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ दिए रंग बिरंगे और कलाकारी से परिपूर्ण दिए जो हैं वो बिक रहे हैं। दिवाली की सजावट की तैयारियाँ इस मेले में आके आप अपनी पूरी कर सकते हैं। साज सज्जा पर्व नज़दीक है और उस इन बड़े त्योहारों को देखकर देखिए स्वदेशी मेला यानी कि लोकल फॉर वोकल का एक समय, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल जी। तो बहुत ही सुंदर तरीके से जो है ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, यहाँ बेची जा रही हैं। और ये किसी भी देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है कि अपने देश के लोगों को, बिजनेसमैन्स को, व्यापारों को जो है वो बढ़ावा दें ज़्यादा से ज़्यादा। लोकल लोग, आप भी थोड़े पैसों को, सस्ती चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ मत किया कीजिए। एक बहुत अच्छी चीज़ अब हमारे सामने आई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। कौन है यहाँ? कौन? प्लीज़ आइए, देखिए कैसे मिट्टी के बर्तन, आजकल कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए जो है हिंदुस्तान में इन चीज़ों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजिंदर है। तेजिंदर जी, कहाँ से आए हैं आप? ये मैम गुड़गांव सेक्टर 68 से आए हैं। ये आप लोग बनाते हैं ये बर्तन? हाँ मैम, हम किस मिट्टी का यूज़ करते हैं आप लोग? और चिकनी मिट्टी होती है ना, आइसोलेट जगह की, जहाँ पे जो खराब पानी होता है, केमिकल वगैरह वो नहीं जाता, वहाँ से बनाते हैं हम लोग। तो बहुत ही खूबसूरती से ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। हमारा हिंदुस्तान का कल्चर रहा है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम आपसे फिर बात करने आएंगे। दोस्तों, डॉक्टर्स भी इस बात को, और पूरी तरह से हेल्थ एक पूरा सेक्टर बना दिया गया है जो इन चीज़ों पे ध्यान देने की बात कर रहे हैं कि मिट्टी के बर्तनों में। खिलौनों का भी बड़ा अच्छा जी, बच्चों के लिए खिलौनों का बहुत अच्छा जो है वो बाजार लगा हुआ है। कारपेट्स हों, पर्दे हों, हम बता दें कि आखिरी दिन है इस मेले का ये। और तो आपको बता दें कि ये जो सभी कपड़े आपने देखे अभी, ये हाथ के बने हुए हैं और हमारे देश के ही बने हुए हैं।
है तेल। और यहाँ पर अर्जुन आदिवासी तेल। आदिवासी ओ जी। आप अगर सोशल मीडिया पे देखें तो ये लोग बहुत फेमस हैं। हेलो भाई साहब, कौन से आदिवासी तेल वाले हैं आप? अलग अलग ब्रांड हैं या ओरिजिनल? कम्युनिटी हमारा होता है, अलग अलग हमारा जो कम्युनिटी होता है। जैसे अच्छा। कि हम लोग हक्की पिक्की कम्युनिटी से हैं, हक्की पक्की। शिमोगा से, कर्नाटका से स्टेट हम लोग बिलोंग करते हैं। तो बताइए कुछ अपने तेल के बारे में, कौन सा तेल है, कैसे है? मैम जो ये ऑयल होता है हमारा, ये हमारा घर का बना हुआ प्रोडक्ट होता है। जैसे कि जो अपना हर्बल होता है, ऑर्गेनिक चीज़ होता है। जो ये वाला होता है 3 मंथ का कोर्स होता है ये। इसमें आपको 180 हर्बल होता है, ग्रीन हर्ब्स होता है। जैसे कि भृंगराज, ब्रह्मी, जटामोसी, एलोवेरा, शिकाकाई, आंवला, केमदासल, बिलीदासल, संते बेरो, कस्तूरी मेंथे, कस्तूरी कड़ी अरण्य, कड़ी तलम। बस इतने ही नाम लीजिए। ऐसा होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखा है हमारा जी। क्योंकि हर एक इंग्रेडिएंट्स बालों के लिए काम आता है और स्कल्स के लिए भी काम होता है। बाल का आपका स्कल्स भी हेल्दी करना होता है। इस पे ब्रीफली हम आराम से बात करेंगे। अभी जो मेरा सवाल आपसे कि आप लोग अपने भी बाल इतने बड़े क्या एडवर्टाइजमेंट के लिए ही रखते हैं या जो हमारा वहाँ का बाल कल्चर है ये हमारा जेनेटिक है। ये नहीं, वहाँ का कल्चर है लंबे बाल रखना, ट्रेडिशन में है या आप लोग मैम सिर्फ? देखो, जैसे अपना इंडिया में जो नॉर्मल रखते हैं जैसे वैसे नॉर्मली होता है। जो बाल होता है सबके लिए होता है, क्योंकि जिनको शौकीन होता है बाल लंबा रखना तो वो लंबा रखता है, जिनको शौकीन है तो वो लोग काट के तो नॉर्मल। एक बार हम मेले के राउंडर पे हम जरूर आपसे आके इंडिविजुअली बात करेंगे। और ये मैं बता दूं आपको, मेरे खास तौर से ये पसंदीदा होते हैं चटर मटर, मुझे नहीं पता हम इन्हें क्या बोलते हैं। पान मसाले, सुपारी, आम पापड़, लड़कियों का फेवरेट। क्या क्या है ये, क्या इसके बारे में ऐसे हाथ में पकड़ के बोल दीजिए। ये सर राजस्थानी पान है, चूरन है, माउथ फ्रेशनर है। ये शुगर कंट्रोल करने के लिए हमारे पास मद्रासी मेथी है। मद्रासी मेथी क्या होती है, दिखाएं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चॉकलेट टॉफी होती है, ये नारियल की जी। ये मेरी फेवरेट है, मैं सबसे ज़्यादा ये खाती हूँ। और ये खट्टी खट्टी चीज़ें, इसे क्या बोलते हैं भैया? ये मीठा आम पापड़ होता है मैम। खट्टा वाला कहाँ है? खट्टा वाला ये है, ऐसे माफ़ कीजिएगा। तो बताइए कुछ, कहाँ से हैं आप? ये मैम हम राजस्थान से हैं, जयपुर से। आप राजस्थान से ही आए हैं ये स्टॉल लगाने? जी। मैं आपको बता दूं, ये राजस्थानी पान होता है, इसमें चुकंदर, अनार, गुलकंद, पान के पत्ते, धनिया, दाल सब मिक्स होता है। खून को साफ करता है, मुंह में छाले नहीं होने देता। चलिए अभी हम आपके मेले के रूट पर हैं और आगे से बात करेंगे और हम आपको कारपेट दिखाते रहेंगे। यहाँ पर कारपेट जिसके लिए हिंदुस्तान, कश्मीर सारा बहुत फेमस है। ये मेले में कुछ स्पेसिफिक दुकानदार और बिजनेस हाउसेस होते हैं जो ज़्यादातर मेलों में ही चीज़ें लगाते हैं और अपनी चीज़ें करते हैं। देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे, स्वास्थ्य को लेके खासा ध्यान रखा गया। ईट राइट इंडिया, तेल, नमक और चीनी का सेवन कम करें। आप यहाँ से ही हैं? नहीं, आप यहाँ से नहीं हैं, यहाँ से कोई भी नहीं। क्या आप ईट राइट इंडिया से हैं? नहीं, अच्छा, अब शायद ईट राइट इंडिया से कोई है नहीं यहाँ। मैं आपको बता दूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं ईट। आजकल हेल्थ पे खासा ध्यान जो है वो दिया जा रहा है भारत देश में। जीएनएन भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक मुहिम शुरू करने जा रहा है जो पूरी तरीके से ओमपाल जी सेहत और फिटनेस को लेके की जाएगी। और यहाँ हम दिखाना चाहेंगे आपको कि बोर्ड बनाया गया अपने विचारों का, और कितने लोग जो हैं वो अपने अपने मंत्र, स्वस्थ रहने के अपने अपने मंत्र, खुश रहने के वो करते जा रहे हैं। पौधे दोस्तों ज़रूरी है, हरियाली ज़रूरी है देश के लिए, ये कुछ संदेश। और ये है मेला, ये पूरा मेला आपने देखा। यहाँ देखिए किस प्रकार से पेड़ को सजाया गया है और इसमें हर जगह अलग अलग बोर्ड लगाए गए हैं। ग्रामीण विकास अनुसंधान, रोजगार, स्वदेशी वृक्ष। तो बहुत बड़ी बात है कि इससे दर्शाया जाता है कि स्वदेशी किसे कहते हैं। नहीं, हम यहाँ से ये बात शुरू करेंगे ओमपाल जी की। मोदी जी हमारे भाई साहब, हमें थोड़ा एक वक्त दें। हमारे प्रिय मोदी जी स्वदेशी मेले में खड़े हैं, हमारे साथ हर जगह मौजूद रहते हैं, पोस्टरों के माध्यम से, कटआउट्स के माध्यम से। कहीं भी चले जाएं हम इन्हें मिस नहीं करते। अब बात करते हैं हम मोदी जी के विचारों की, स्वदेशी वृक्ष की, जिसमें मुख्यतः बात की गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे रोजगार की जो देश में खत्म हो चुका है, विकास की,
ग्रामीण विकास की, जिसके लिए ग्रामीण इलाका बहुत चिंतित है। आजकल प्रशांत किशोर जी बिहार देश के ऑलमोस्ट सबसे बड़े ग्रामीण इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी परेशानियां बता रहे हैं। अनुसंधान, राष्ट्र निर्माण, उत्पादक प्रोत्साहन, स्वराज्य, गंभीर मुद्दे जिन्हें इस पेड़ पे अंकित किया गया है। अगर पोल्यूशन की भी बात कर लेते वो, तो दोस्तों आइए इसी अंक में हम यहाँ के किसी पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। अपना परिचय दें आप सर। मेरा नाम जगविंदर सिंह है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ द्वारका ए से। हमारी मटियाला विधानसभा में हमारा वार्ड पड़ता है। इस मेले की खासकर हम बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप इस मेले के बारे में और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज वैसे तो समापन का दिन है, पर आगे के लिए हम तो सिर्फ यही कहेंगे, स्वदेशी जितने भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा प्रमोशन किया जाए, अपनी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, देश का पैसा देश में रहेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। और इस मेले से सिर्फ ये देखने को यही मिलता है कितने सुंदर तरीके से लोगों ने यहाँ जो ना ख़रीदारी भी की है। दिवाली के मौके पे अपने कुछ जो है छोटे कामगार हैं उनको काम करने का भी मौका। और जानकारी देनी है कि आज हमारे मेले का स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करने की जो बात की जाती है सर, बीजेपी खासकर मोदी जी इस पे बहुत कोशिश कर रहे हैं चीजें करने की। मैं जानना चाहूंगी आपसे कितना इम्पोर्टेंट है जनता के लिए, उनके व्यापारों के लिए अपनी लोकल चीजें यूज करना। और अंतिम दिवस इससे क्या है, जनता ये तो होता नहीं कि सब कुछ इसी से होना, लेकिन जनता जागरूक होती है। दूसरी बात, अब की बार लोगों ने पहले के कंपेयर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। कितना मतलब पूरी द्वारका से लोग कितना यहाँ से मतलब पूरा हर दिन यहाँ पे ना खूब लोगों ने खरीदारी की है। बिल्कुल छोटे छोटे दिए से लेके बड़े अपने चदरों, मतलब सब कुछ आप किसी भी स्टॉल पे जाके देखो, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ ये जो है लगाने के लिए लोग बैठे हैं यहाँ पे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला में हमारे तो दोस्तों अभी तक आपने मेला देखा, कैसे अलग अलग व्यापारियों ने यहाँ अपनी दुकानें लगा रखी थी और पूरे देश को और द्वारका को स्वदेशी का संदेश दे रहे थे। अब हम यहाँ मौजूद हैं मेले के अधिकारियों के साथ और इनसे जानते हैं इस मेले के पीछे थॉट प्रोसेस क्या रहा। सर पहले तो अपना परिचय दें आप दर्शकों को। डॉक्टर अश्वनी महाजन, स्वदेशी जागरण मंच का राष्ट्रीय सह संयोजक के नाते मेरे पास काम है। तो सर कितना इम्पोर्टेंट है स्वदेशी मेला या स्वदेशी चीजें यूज करना, दर्शकों को ये बताएं आप पहले तो। देखिए 1998 से स्वदेशी मेला का जो प्रकल्प है स्वदेशी जागरण मंच का, ये लगातार चल रहा है एक आंदोलन के नाते। इसके माध्यम से जैसे कि आप जानते ही हैं कि स्वदेशी मेला लगभग हर शहर में, हर जिला में इस प्रकार से लग रहा है। अभी तक सैकड़ों मेले जो हैं आयोजित हो चुके हैं। हमारा स्वदेशी मेला के माध्यम से ये प्रयास रहता है कि हमारे जो छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, हमारे जो अपने देश का बना हुआ सामान है, उसकी उत्कृष्टता के बारे में लोग जानें, उसके बारे में लोगों को जानकारी हो। क्योंकि मानसिकता इस प्रकार की बनी हुई है कि विदेशी सामान ही अच्छा होता है, लेकिन हमारे देश में किस प्रकार से उत्कृष्ट सामान बनता है, किस प्रकार से हमारे उद्योग जो हैं वो बढ़िया से बढ़िया सामान बनाते हैं, तो उसका उपयोग करना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम विदेशी सामान खरीदेंगे तो रोजगार वहाँ निर्माण होगा, आमदनी वहाँ बनेगी। अगर हम स्वदेशी सामान खरीदेंगे तो रोजगार भी यहाँ बनेगा, आमदनी भी यहाँ बनेगी और सारा पैसा भी हमारे देश में ही रहेगा। तो दर्शकों ध्यान देने वाली बात ये आपके लिए है कि थोड़े से 10, 20, 50 रुपए की महंगाई को ना देखें। देश में संतुलन जो है वो आपको देश की चीजें यूज करने से ही होगा, चाहे वो रोजगार को लेके हो, चाहे वो चीजों की गुणवत्ता को लेके हो। जैसे हम खासकर दिवाली की डेकोरेशन और दिवाली के लिए चीजों को ही लेके कह देते हैं कि अगर आप दिए जलाएं और अगर आप वो बिजली वाली लाइट जलाएं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल जो इस मेले में आप लोगों ने क्रिएट किए हो। जैसे अभी हमने देखा मिट्टी के बने हुए बर्तनों का काफी अच्छा एक स्टॉल लगा हुआ था। इन स्पेसिफिक कुछ व्यापारों पे आप रोशनी डालें। क्या है कि जो हमारा स्वदेशी सा जो सामान है, हमारे देश में जो मानसिकता है वो यूज एंड थ्रो की नहीं है।
लंबे समय तक इस्तेमाल करने की है। जब से चाइनीज सामान अपने देश में आना शुरू हो गया, लोगों ने खरीदना शुरू किया, तो यूज एंड थ्रो की परंपरा चल पड़ी। यानी हमें वास्तव में जो सस्ता सामान है वो बहुत महंगा पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि इसके साथ ही साथ पर्यावरण भी खराब होता है। आप यूज एंड थ्रो करते हैं तो स्वाभाविक है आपके जो कचरा है वो बढ़ता है, अपने देश का जो पर्यावरण है वो खराब होता है। तो केवल इतना ही नहीं है, आज इस समय आप देख रहे हैं कि चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे सरकार हो, चाहे आम लोग हो, सब लोग स्वदेशी के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चीन ने हमारे उद्योगों को समाप्त किया, अमेरिका हमें अपने टैरिफ्स की धौंस दिखाता है, रहते हैं जी हर आए ऐसे दिन। में हम किसी भी देश को, और भारत को, हम भारत में रहते हैं तो अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, और वो आत्मनिर्भरता स्वदेशी के माध्यम से आती है। तो हमने देखा है कि जब जब हमने स्वदेशी के आधार पर विकास करने की कोशिश की है, हम दुनिया में सबसे अग्रणी देश बन गए। हमने डिफेंस के क्षेत्र में स्वदेशी को अपनाया, तो आज हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने किस प्रकार से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। हमने यदि स्पेस के क्षेत्र में किया तो हमने दुनिया में अपना सैटेलाइट स्थापित कर दिए। अपना एक वर्चस्व स्थापित किया। हमने पेमेंट सिस्टम में किया तो आज यूपीआई पूरी दुनिया भर में है। हम जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर स्वदेशी के आधार पर काम करते हैं तो हमारी प्रज्ञा, हमारी सोच, हमारी इंटेलेक्ट दुनिया से कहीं ज्यादा है। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रख के स्वदेशी के आधार पर आगे बढ़ना, यह हमारा उद्देश्य है। स्पेसिफिकली इस मेले की बात करें, द्वारका सीसीआरटी में जो आप लोगों ने ये मेला लगाया, साल दर साल ये आप लगाते जा रहे हैं, पिछले एक दशक से ये ज्यादा समय से ये लग रहा है। तो इस साल के मेले की बात करें तो पिछले बारों के मुताबिक क्या इस मेले में सफलता आप ज्यादा देख रहे हैं? क्या लोगों के आने की तादाद ज्यादा हुई है, व्यापारियों की तादाद ज्यादा हुई है? साल दर साल जैसे जैसे लोगों को इस मेले की जानकारी मिलती रही है, लगातार हमारी जो संख्या है, फुटफॉल है, लगातार बढ़ रही है। और व्यापारी जो यहाँ अपना सामान बेचना चाहते हैं उनकी भी संख्या में जो जितने भी व्यापारी पहले सामान लेने आते थे उससे ज्यादा लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। हमें कई बार लोगों को मना करना पड़ता है। तो देखिए जनता, ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान यूज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, आगे भी और लोगों से बात। धर्मदेव जी, आयोजकों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये पूरा मेला ऑर्गेनाइज किया। आयोजकों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पिछले काफी वर्षों से हमारा जो स्वदेशी जो हमारा कपड़ा था, चाहे हमारे स्वदेशी कच्चे बर्तन थे, मिट्टी के थे, दूसरे थे, लोग जो है ज्यादा पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे थे और स्वदेशी को भूलते जा रहे थे। लेकिन पिछले दिनों में, अभी जैसे महाजन जी आपको बता रहे थे, हजारों जगह स्वदेशी मेला लग रहा है और वहाँ स्टॉल लगती है, लोग आते हैं, प्रचार होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आदरणीय मोदी जी के आने के बाद पिछले 10-11 वर्षों में जो हमने आर्मी के जो फीचर, चाहे टैंक हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, फाइटर हो, राइफल हो, तोप हो, जितना भी सामान बना है, आज हम 55 देशों में सप्लाई कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण नहीं है। बहुत आने वाले समय में ये स्वदेशी के अभियान से हमारा देश हर तरह से तरक्की करेगा। और मुझे सौभाग्य मिला था कि मैं एक बार श्री दादादेव मंदिर पर, जो इसके जिन्होंने स्वदेशी जागरण मंच का आंदोलन शुरू किया था, वो डॉक्टर दंतोपंत ठेंगड़ी जी, जब वो राष्ट्रीय मंत्री थे, उनको मैं स्कूटर पर एक बार हमारे पिताजी ने कार्यक्रम किया था किसानों का,
उनको मैं वहां लेकर आया, ये मुझे सौभाग्य मिला। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से कि वो स्वदेशी चीजें यूज करने में और इस्तेमाल करने में मैं कहता हूँ व्यापारियों की मदद करें। आज जो हम कुकर में सब्जी बनाते हैं, आज जो हम कपड़ा पहनते हैं, वो शरीर में नुकसान देता है, कुकर की सब्जी साथ नुकसान देती है। लेकिन जो हमारी दादी और जो हमारी माँ जो मिट्टी के बर्तनों में हरा साग सब्जी जो पहले बनाती थी, दूध भी गर्म करती थी और मक्खन निकालती थी, वो स्वाद आज नहीं रहा। तो पुनः लोग जो है जागरूक हो रहे हैं और स्वदेशी की तरफ जा रहे हैं और अच्छा उसका प्रदर्शन। थैंक यू सो मच। देखिए, स्वदेशी मेला पिछले 11 सालों से यहाँ लगता आ रहा है और पालम गांव की पावन भूमि के अवसर ऊपर ये लगता है, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और मैं हमेशा कहता हूँ पालम गांव एक ऐतिहासिक गांव है जिसने लाल किले की नींव भी रखी और चाहे अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात, तो ये पालम गांव की धरा पर श्री दादादे महाराज जो हमारे कुल देवता हैं उनकी पावन भूमि के ऊपर ये मेला लगता है, तो ये सौभाग्य की तो बात है ही है। साथ ही साथ स्वदेशी को अपनाना आज हिंदुस्तान के हर नागरिक की जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है और उस पर कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें इस देश को कमजोर करने का प्रयास करती हैं। इसलिए हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा और स्वदेशी हमारी अपनी असली पहचान है। हर एक किसान वर्ग की बात करें तो स्वदेशी सबसे ज्यादा किसान वर्ग अपनाता है और उसी को आगे कड़ी में बढ़ाते हुए हर एक व्यक्ति को ये अपनाना चाहिए। और पिछले 11 सालों से ये मेला लगता है और भव्य रूप हर वर्ष लेता जा रहा है और पिछले 27 साल से स्वदेशी जागरण मंच इस मुहिम को चला रहा है। उनको भी बधाई के पात्र है और इस कार्यक्रम के आयोजक रविंदर सोलंकी जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि एक सफल आयोजन हर वर्ष की भांति यहाँ होता जा रहा है और आगे भी जो है एक भव्य रूप लेता जाएगा। ये स्वदेशी मेला, इसके जनक जो हैं दंतोपंत हेगड़े जी हैं, जो 1947 से पहले स्वदेशी के लिए अपने आप को खपा दिया उन्होंने। आज उनके द्वारा लगाया गया बीज बट वृक्ष के रूप में संकलित है। पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी लोग बाग इसके सदस्य हैं और हिंदुस्तान में ऐसे मेले लगभग 5 दर्जन से अधिक लग रहे हैं। जो आजकल जो स्वदेशी का आप माहौल देख रहे हो, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वदेशी को लोकल फॉर वोकल के टारगेट को लेकर स्वदेशी अपनाने पर जोर दिया है। और स्वदेशी अपनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि लोगों के अंदर चाइनीज विदेशी सामान का जो यूज़ कर रहे हैं वो टिकाऊ नहीं है। भारतीय सामान जितना टिकाऊ है हम उसकी तरफ लोगों को अग्रसर कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप उसको प्रयोग करें और आगे बढ़ें। इस मेले का ही उद्देश्य ये है कि हम यहाँ के द्वारका के आसपास के लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको ये सांस्कृतिक मंच देते हैं। इस मंच से भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा के अनुसार वो नृत्य, लोकगीत, कलाओं का अपना प्रदर्शन करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। इसी के साथ साथ हम स्कूली बच्चों को निबंध प्रतियोगिता, आर्ट वगैरह की प्रतियोगिता कराते हैं, जिससे कि उनको भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि ये कौन करा रहा है, कि स्वदेशी करा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर 15 राज्यों से आई हुई स्टालें हैं जो अनेकता में एकता का प्रतीक देती है। छोटा भारत यहाँ पर आपके सामने उपस्थित है, जहाँ पर अलग अलग स्टालों पर अलग अलग परिधान व्यंजन उपलब्ध हैं और सारी कुछ जो चीज़ें हैं वो स्वदेशी को अपनाने के लिए ही की जा रही हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि लोगों में स्वदेशी भावना पैदा हो।